मेरी बात सुनो सारे ध्यान देना। तुसी की देखिया 1 3 मिल रहा है, रिलेशन की दुनिया में है। 3 9 मिल रहा है अवेलेबल, लेकिन चाहिए क्या हमें? एक्स जेड, ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। लिखो एक और क्वेश्चन डालू रद्दू रख। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला सेकंड पार्ट लिखो। अब समय लगा रे? मैंने मैसेज किया था आपके मम्मा को कल रात को। मैं रात को फ्री होती, रात में मेरा फोन आएगा, रात में मेरा मैसेज आएगा। लिखो जी, आर ऑन सेट n of natural numbers, are n on set of natural numbers defined as r is equals to order pair xy such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4 and x is less than 4। पहले ऑर्डर पेयर बनाते हैं। बोलो जी x क्या वैल्यूज लेगा? बोलो x लेस देन 4। पहली वैल्यू क्या होगी? ये नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। पहली वैल्यू क्या होगी? x की 1। जब आपने x को 1 डाला क्या बन गया? 6। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 6। दूसरा बोलो 2 7, तीसरा 3 8। बस x लेस देन 4 है, x लेस देन 4। अब रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू किस दुनिया से? कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर्स। सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बोलो 1 6 है, बिलोंग्स टू r, बट 6 1 नहीं बिलोंग कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल 1 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं ना, 36 1 2। ये वाली नहीं होती जो रिलेशन में है। हां, तीनों में से कोई भी। सिमेट्रिक के बाद बोलो ट्रांजिटिव बोलो है कि नहीं है? कौन कह रहा ट्रांजिटिव नहीं है? हाँ, मैंने कल क्या समझाया था, सुनो अब आपको समझ आएगा। जैसे 1 6 है ना, तो आगे इसका 6 चाहिए था, पर वो नहीं है, इसको ट्रांजिटिव ही मानते हैं। 2 7 है, आगे जिसका पेयर नहीं है ये ट्रांजिटिव होगा। 2 3 8, आगे 3 8 का कोई पेयर नहीं, मींस ये ट्रांजिटिव ही है। ये सारे पेयर्स के लिए ट्रू होगा हमारे पास, तो दिस इज ट्रांजिटिव। तो कैसे बोलोगे? लिखोगे कैसे? वो लिखो जरा, लाइनें लिखवाती हूँ मैं। आपने लिखना 1 6 बिलोंग्स टू r। एक इंग्लिश में लाइन लिखो इसके बाद। 1 6 बिलोंग्स टू r and there is no order pair in r। इसके आगे लिखो and there is no order pair in r which has 6 as the first element। 6 as the first element, which has 6 as the first element। Same is the case with 2 7, ये वाला ऑर्डर पेयर, एंड 3 8। सेम इज द केस विथ 2 7 3 8। सो r इज ट्रांजिटिव। अगर आपको ट्रांजिटिव के लिए जैसे 1 6 है, 6 का आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, 2 7 है, 7 का आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, 3 8 है, उसका आगे ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स दैट इज ट्रांजिटिव।
इसके अलावा कोई केस नहीं पूछेंगे पेपर में आपसे। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर, इसका थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट, लेट आर on set A, let R on set A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Defined as आज तेरे को क्लास में पूछना R defined as R is equals to such that Y is divisible by X, such that Y is divisible by X. यार इधर कैसे कैसे लिखोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आप ए कॉमा ए लेते हो, एक्स कॉमा एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। क्या लूँ? एक्स कॉमा एक्स लूँ कि ए कॉमा ए बी की दुनिया में ए ले लिया करो, एक्स वाई की दुनिया में एक्स एक्स ले लिया करो। तो आप लिखोगे रिफ्लेक्सिव एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स फॉर ऑल एक्स किस दुनिया से आ रहा है? ए। फॉर ऑल एक्स इट बिलोंग्स टू ए। ओके, हर नंबर अपने से तो डिविजिबल होता ही है ना, हर नंबर अपने से तो डिविजिबल होता ही है। एग्जाम्पल के द्वारा बता दो, चाहे 1 इज डिविजिबल बाय 1 है ना, दैट इज 1, 1 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज divisible by 1 for all 1 belongs to किस दुनिया से आया? ए की दुनिया से। इसका एक ए तो सेट बन सकता है जैसे 4, 2 जैसे तो रिफ्लेक्सिव में थोड़ी होता है सेम शक्ल 1, 1 4, 4 मतलब आ नहीं सकते हो, सेम शक्ल थोड़ी है 4, 2 फिर वही कह रहा है वो सिमेट्रिक वाला केस होगा। रिफ्लेक्सिव में कैसे शक्ल के होते हैं? सेम। तो 2 और 4 की शक्ल सेम है? नहीं, मैं पर कह रहा हूँ कि वो आ सकता है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। नहीं, जैसे 1, 1 भी हो जाएगा 2, 2 और वो भी आ सकता है। तो 3, 3 लिखाओ, साथ में 2, 3 लिखाओ। वो कह रही थी कि रिफ्लेक्सिव में ये अगर कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मैटर नहीं करता है, इसमें नहीं ऐसा होता। इसमें तो यही देखना कि 1, 1 से डिवाइड हो, 2, 2 से, 3, 3 से, 4, 4 से, 5, 5 से, 6, 6 से, मतलब बाकी देखने आते हैं। वो तो अगर रिलेशन में ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं देगा, ये कहा था मैंने। बट इसमें 1, 1 से, 2, 2 से, 3, 3 से वो कंडीशन हो रही है, यहाँ सेटिस्फाई। हर नंबर अपने से तो डिविजिबल होता ही है ना, राइट के रॉन्ग? तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरा भी ये डाउट था ना, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किसको बात समझ लगी? देखो नेक्स्ट सिमेट्रिक बताओ जरा। नहीं एक चीज इसलिए बताना और ना वीडियो, एक चीज सुनो। जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि हर क्वेश्चन में एक ही चीज लिखें, हर क्वेश्चन में एक ही चीज अच्छी सी लिख दें। कई टीचर्स ना सबसे बेस्ट किसको समझते हैं? जैसे x इज डिविजिबल बाय x फॉर ऑल x इट बिलोंग्स टू a। इट मींस इन सारे एलिमेंट्स के लिए x, x ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सो बस r इज रिफ्लेक्सिव। इतना भी लिखा होगे तब भी सफिशिएंट है बस, ठीक है ना। हमें तो ये ऑर्डर पेयर देखना होता है कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए डिविजिबिलिटी की, ये वाली जो रिलेशन की दी हुई है वो ना सेटिस्फाई। अच्छा, इस सिमेट्री के लिए आते हैं। बोलो इस सिमेट्री के लिए क्या लेंगे, बताओ जल्दी से।
कल भी किया तुमने ये तो। सिमेट्रिक के लिए आओ इधर देखो क्या होगा हमारे पास, y कॉमा x, मतलब इधर सुनना सेकंड वाला नंबर फर्स्ट से डिवाइड हो रहा हो तो 2,6 ले लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक के लिए, 2,6 बिलोंग्स टू R एज 6 इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल 2,6 बिलोंग्स टू A, but 6,2 does not belongs to R। बताओ निशा, ये क्यों नहीं बिलोंग कर रहा R को, बताओ। मैंने ये क्यों लिखा कि इसका सिमेट्रिक में ए भी देखना होता है, बी ए देखना होता है ना, तो ये बी ए क्यों नहीं बिलोंग कर रहा R को। आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी, देखिए यार, उसको टाइम देके ऊपर ऊपर से देखा है तो फायदा क्या फिर, ऐसे फिर तो बिल्कुल ही नहीं समझ आनी, चैप्टर खराब करोगे अपना। आपने बातें सुनी नहीं कि मैंने क्या समझाई है, इसीलिए नहीं समझ आई। इधर इधर देखो, आर में जाने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पहले तुम ऑर्डर पेयर लिखा करो, तुम्हारा ऑर्डर पेयर क्या है 6,2, y की जगह पे क्या है 2 इज डिविजिबल बाय 6, ये पॉसिबल है तो दैट्स व्हाई डजंट बिलोंग टू R। आपको तो समझ लग गया होगा सबको, है ना। सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट, इतनी आसान चीज़ें हैं ਹੁਣ ਤਾਂ थोड़े थोड़े समय लगने शुरू हो गया होने ਜਿਹੜੇ कल आए थे। ट्रांसलेट के लिए आओ, बताओ है कल ही किया था आपने, तो सीधे लिख दो। फिर ट्रांसलेट का क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, y कॉमा z बिलोंग्स टू R, x कॉमा z, दिस इम्प्लाइज, ये एरो का मतलब होता है दिस, यहाँ से ये गिवन होता है, दिस इज गिवन कि ये रिलेशन को बिलोंग करता है, ये रिलेशन को बिलोंग करता है, उससे ये भी क्या करेगा रिलेशन को बिलोंग। ये तुमने कल ही एग्जांपल लिए बिलोंग्स टू R। एग्जांपल ले लो, बोलो कोई एग्जांपल कल बताई थी मैंने, जल्दी बोलो। 6 2 से डिवाइड होता है, 12 6 से डिवाइड होता है, तो 2 12 से डिवाइड होता है। 12 सेट में आई नहीं, फिर कोई और नंबर ले लो। हाँ 1 2 2 4, तो 1 4 को भी डिवाइड करेगा। लगी बात समझ, तो जी अगर एग्जांपल नहीं दी लग दे दो। सो R इज ट्रांजिटिव, 1 4 2 4 भी हो सकता है ना। तो इसको ये लिखो भी साथ में, तुम सुनो, y जो लाइन है y इज डिविजिबल बाय जो कंडीशन है, और यहाँ क्या लिखना है z इज डिविजिबल बाय y, तो यहाँ क्या आ गया z इज डिविजिबल बाय x, z इज डिविजिबल बाय x। मैं जाननी है कि मेरी एक